हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए को बहुत अच्छी होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरजीपी जो परीक्षा है आपकी निकट आ गई है। तो जो आपका जो समय है बहुत कीमती है। तो इसी कीमती समय को मैं और आसान करने के लिए आपको लेकर आया हूँ ग्रीन थ्योरम। ये टॉपिक ऐसा है, कई सालों से कई परीक्षाओं में मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन है इनमें हर क्वेश्चन में आप उठा के देखिए, ये ग्रीन थ्योरम हर बार पूछा गया है। तो इसी को हम करेंगे। इसमें कुछ है नहीं, ये केवल नंबरों को बढ़ाने की तकनीकी है। ये मतलब थ्योरम को आप कर लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आप इसको कर लो और 7 नंबर आप पा लीजिए। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है यूजिंग ग्रीन थ्योरम। हमको ये पेपर में लिखा हुआ आएगा सेपरेट। और जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ग्रीन थ्योरम ऐसे लिखा नहीं आता है। ये जो चारपिट मेथड जो होती है वो भी आप अच्छे से कर लीजिए। और जो चारपिट मेथड है वो मैंने अपने चैनल पर करवाया है, मैं उसकी लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। द ग्रीन थ्योरम वैल्यूड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर डी एक्स प्लस बाय क्यू डी बाय कॉस्ट है डी एक्स डी बाय। सी की क्लोज पाथ है, ठीक है भाई। फॉर्मेट बाय कर्व हमको दिया है एक, बाय इजकल टू एक्स, बाय इजकल टू एक्स पावर 3 फ्रॉम 0 0 से 1 1 तक। तो देखो, सबसे पहले आपको पेपर में क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्योंकि आपको पेपर में सॉल्यूशन करना है। तो देखो, इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम सबसे पहले लिखने हैं। आप लिखोगे कि बी ने दैट, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ कि फॉर्मूला फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स प्लस एफ डी वाई। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसी किसी किताब में डी एक्स डी वाई नहीं दिया होता है तो आप चिंता ना करें, डी वाई डी ना भी लिख सकते हैं। तो इधर देखो, इस फॉर्म में हमको दिया होता है और इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जैसे देखो, इस पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ जब आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो डेल एफ टू अपॉन डेल वाई डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये हमका फॉर्मूला होता है। ये हमको आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में इसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। ये यहाँ पे जो सर्कल होता है ना, पूरा इसके लिए होता है, देखो, ठीक है। आप अगर ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब आप इसको याद कर लीजिए, घोर कर पी लीजिए, ये आपको 7 नंबर देगा। विश्वास मानिए, 7 नंबर देगा आपको। तो देखो, हमको इस फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया है, ये देखो डी एक्स दिया है, ये डी वाई दिया है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा, पहले तो आपको ग्रीन थ्योरम दिख ही जाएगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। तो उठा के सबसे पहले ये फॉर्मूला इसके मुंह को उठा के फेंक देना है मतलब फेंक देना है, ठीक है। तो देखो, जहां से इसका इससे कंपेयर कंपेयर मैं करूंगा, तो जहां से एफ वन का वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, इसका इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ से एफ वन का वैल्यू आ रहा है एक्स की पावर 2 बाय, एफ वन का वैल्यू ये है, एफ टू का वैल्यू ये होगा। तो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ टू इजिकल टू बाई की पावर 3। ये एफ वन का वैल्यू, एफ टू का वैल्यू मैंने इक्वेशन से लिख दिया जो हमको गिवन थी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखो, ये मैंने इस फॉर्म में बना ली, अब मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, इसमें एफ टू है, उसका बाय के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। सॉरी सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। देखो, जो होता है इसका एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होता है और इसका वाई के सापेक्ष। जो एफ टू होता है उसको एक्स सापेक्ष करना होता है, जो एफ वन होता है उसको वाई के सापेक्ष हमको करना होता है, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला रख लीजिए, गलती से बाई मिस्टेक में लिख दिया था तो याद नहीं कर पाया था। आपको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे ये डी एक्स पहले आता है तो यहाँ पर डी एक्स डेल एक्स पहले आएगा, डेल एक्स बाय में आता है तो ये बाद में आएगा, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है। तो देखो, आगे करते हैं। इसका हमको इंटीग्रेशन एफ वन का इंटीग्रेशन किसके साथ में करना है भाई, इसके हिसाब से बाय के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा डेल एफ अपॉन डेल बाय। अब मैं इसका बाय के सापेक्ष इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा मेरा, बाय यहाँ पर वेरिएबल है और एक्स की पावर 2 हमारा कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा हमारा एक्स की पावर 2। और बाय का क्या उतना हो जाएगा 1, ठीक है। बाय का 1 हो जाएगा, तो इस 1 को मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो, एफ टू जो है, एफ टू का जो हमको करना है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष करूंगा। इसमें आपको एक्स कहीं नजर आ रहा है, कहीं से कहीं तक इसमें एक्स कहीं भी नहीं है भैया, तो इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। तो देखो, ये वैल्यू ये हमारा था 1, एफ वन का वैल्यू और एफ टू का वैल्यू दोनों को उठा के इस इक्वेशन हमको पुट कर देना है। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर एक भी बोल सकते हो। अब देखो, इन दोनों की वैल्यू एफ वन और एफ टू की वैल्यू समीकरण नंबर इसमें पुट करने पर, देखो, इंटीग्रेशन एफ
अब देखो डेल एफ टू, डेल एक्स का वैल्यू कितना निकाला है मैंने, ये कितना है, इसका मान वैल्यू 0। अब लिखा मैंने ये वाला साइन माइनस का, माइनस साइन ये लिखा है मैंने, ठीक है। डेल एफ वन और डेल वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, और हमको दिया है डी एक्स डी वाई, मैंने डी एक्स डी वाई लिख लिया। इसमें कोई आपको तकलीफ है नहीं होनी चाहिए। देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं, तो इस माइनस साइन को हम बाहर लिख लेते हैं, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, डबल इंटीग्रेशन आर एक्स की पावर 2 डी एक्स बाय। अब देखो सबसे बड़ी बात आएगी इसमें लिमिट निकालने की। सबसे ज्यादा मेरे जो दोस्त भाई होते हैं जो लिमिट निकालने में इसमें फंसते हैं। देखो ये लिमिट कैसे निकलेगी वो आप देखिए, इसमें दिया है क्लोज पाथ। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा मान लीजिए ये हमारा कोई एक्स वाई कर्व है, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई कर्व है, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। देखो एक्स वाई की जो रेखा होती है, मतलब जो लाइन गुजरती है, वो कुछ इस प्रकार से गुजरती है, आपको पता होगा, इस प्रकार से सीधी जाती है, एक्स वाई को बिल्कुल 45 डिग्री पर काटते हुए जाती है। तो ये एक्स वाई के लिए मैं ऐसे कैसे निकालते हैं, अगर वाई का वैल्यू 1 रखूंगा तो एक्स का 1 आएगा, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा, इस प्रकार से लाइन बनती ही, ठीक है, आप समझ लीजिए। एक्स वाई का जो कर्व बनता है सीधा जानता है 45 डिग्री। अब देखो y इजिकल टू एक्स पावर 3 का जो कर्व बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से कर्व बनता है, अगर पेपर में और चेंज होकर आ जाता है तो किस प्रकार बनोगे। अगर देखो y का वैल्यू है, x का वैल्यू 1 माना, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, कहीं 1 1 यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। फिर मैं 2 मानूंगा तो यहाँ पे x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 3 आएगा। इस प्रकार सीधे लाइन रेखा बन रही है। अब देखो अगर मैं x का वैल्यू 1 मानूँ, y का वैल्यू 1 मानूंगा तो पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा कहीं, ठीक है। फिर अगर मैं x का वैल्यू 2 मानूं, y का वैल्यू, देखो x का वैल्यू 2 माना मैंने, तो इसका हो जाएगा 8, मतलब कि यहाँ कहीं पहुंच जाएगा जी। और y का वैल्यू 2, तो मतलब ऐसा कहीं पे यहाँ कहीं मिलेगा जी, ऐसा कहीं मिलते मिलते कि ऐसा बन जाएगा बिल्कुल सीधा ऐसा पास कर। तो हमें इसका ये आंसर है, इसका निकालना है। ये हमारा जो कर्व है, ये सीधी लाइन वाला, ये कौन सा कर्व है, y इजिकल टू एक्स, जो नीचे वाला कर्व है वो है हमारा y इजिकल टू एक्स की पावर 3, ठीक है। ये नीचे वाला हमारा लोअर कवर है, ऊपर वाला अपर कवर है। अब देखो, हाँ देखो लिमिट कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है y इजिकल टू एक्स की पावर 3, लिखा है y इजिकल टू एक्स की पावर 3। देखो यहाँ पे लिखा है y इजिकल टू एक्स, क्या लिखा है, y इजिकल टू एक्स, मतलब y का वैल्यू क्या है, x है, तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू x लिख सकता हूँ इस समीकरण से। x इजिकल टू एक्स की पावर 3, इस बाय क्यू को मैं एक साइड लेकर आता हूँ, तो देखो बाय माइनस एक्स की पावर 3 इजिकल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर बराबर 0। जहाँ से इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1, इसका देखो इसका हो जाएगा 1, पहले इसका लिख देते हैं, इसका 0, इसका हो जाएगा देखो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 के इक्वल हम करेंगे तो जो उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1 का अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हम किसके, इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका अपना कर्व जा रहा है, अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो है नहीं, इसलिए फर्स्ट में सारी वैल्यू प्लस में होती है, तो इसको हम प्लस में लेंगे ना कि माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 0 और 1। एक्स की लिमिट क्या आ गई भाई हमारी, 0 से 1, तो एक्स की लिमिट में लिख देता हूँ 0 से 1। अब रह गई मेरी बाई की लिमिट। बाई की लिमिट निकालने के लिए आप सीधा सा ध्यान रखिए, जो भी आपको कर्व दिया होता है, ये दोनों कर्व है, वैसे हमारी बाई की लिमिट निकलेगी कैसे। देखो ये नीचे वाला कर्व होता है वो हमारा होता है लोअर लिमिट, ऊपर वाला कर्व होता है वो होती है अपर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट क्या है हमारी, लोअर कर्व कौन सा है, बाई इक्वल टू एक्स पावर 3, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3। अपर अपर वाली लिमिट क्या होगी, अपर कर्व देखेंगे हम लोग यहाँ पर लोअर कर्व क्या था, बाय बराबर एक्स की पावर 3, तो ये लोअर लिमिट हो गई। लोअर मतलब नीचे वाला कर्व, अपर मतलब ऊपर वाला कर्व। अपर कर्व कौन सा, बाय इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स। ये आपको क्लियर है। और हम बस ये लिख देंगे यहाँ से माइनस साइन बाहर था, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं इसका सीधा सा आपको सेंट्रीशन करना है, उसमें कुछ रहा नहीं है। मेन जो काम होता है आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद इसको अपने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको लिमिट आपने निकाली तो समझ ली इसका 90% भाग आपने कवर कर दिया, मतलब आपको लगभग
5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर ये हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर, और जिसका यहाँ पे 1 होगा उसका कोई इंटीग्रेशन करेंगे वाई के सापेक्ष। अब देखो ये हमारी लिमिट है जो वाई की है, जो हमारी एक्स की होती है, ये पहले हम वाई के सापेक्ष जो, देखो ये हमारी एक्स की है, मतलब ये पहला वाला एक्स का होता है, दूसरा वाई के सापेक्ष होता है। तो देखो मैंने पहले करूंगा वाई के सापेक्ष, एक्स जी एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है रहेगा, बाय हमारा बाय 1 का इंटीग्रेशन बाय हो जाएगा। लिमिट कितनी थी हमारी, एक्स क्यू से, सॉरी एक्स से एक्स क्यू थी, और हमारा डी एक्स एज इट इज रहा। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, लिमिट दी है, एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, और बाई की लिमिट क्या दी है एक्स, ठीक है, कोष्टक माइनस एक्स की पावर 2, लिमिट की दे रखी है एक्स की पावर 3, ठीक है, और हमको ये कोष्टक में डी एक्स, ठीक है। आगे देखो माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ, चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसमें ये माएगा नहीं, थोड़ा 2-4 लाइन और बची है, उसको अपन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए जल्दी से। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो मैं ये लिमिट वाला जो पार्ट है उसको रिड्यूस करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस जे एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3, पावर पावर मिल जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक्स की पावर 5, कॉस्ट 1 डी एक्स, ठीक है, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्स सापेक्ष, एक्स की पावर क्यू, इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर 4, पावर में एक प्लस हो जाता है। इंटीग्रेशन तो आप आई होप आपको आता होगा भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप जो M2 का फाइनल पेपर दे रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन तो अच्छे से आता होगा, मुझे ऐसे उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो भाई आप अपना देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसी चीज है, अगर आपको नहीं बनेगी तो भाई विश्वास मानिए आप M2 पढ़ने के लायक नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप M2 पढ़ रहे हैं सीरियसली तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका हो जाएगा 4/4, मतलब जो एक्स की पावर में इतना जोड़ता है वो हमारा नीचे लिख देते हैं हम लोग, माइनस एक्स की पावर 6, मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, अच्छे से मैं लिख ही देता हूँ चलो, 3+1, जहाँ पे हो जाएगा 3+1, जहाँ पे हो जाएगा 5+1, जहाँ हो जाएगा 5+1, ठीक है। लिमिट दे रखी 0 से 1, ठीक है। देखो हमेशा जो इंटीग्रेशन होता है, एक बार मैं बता देता हूँ, नहीं आता समझ में तो, इसमें हम एक जोड़ते हैं और उसी को हम नीचे लिख देते हैं, माइनस इसी में एक प्लस, एक्स की पावर 5 दे रखा है तो इसमें एक ऐड करेंगे और उसको एडिशन लगाएंगे, और डिफरेंशिएशन में इसमें एक माइनस होता है, ठीक है। तो देखो माइनस, अब देखो एक्स की पावर 4, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस इसमें एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1/4, 1 की पावर कितनी करो भाई, तो 1 ही आना है, तो 1 लिख दिया, तो माइनस एक्स की पावर कितनी है 6, तो एक्स का वैल्यू हमने 1 रखा, 1/6, माइनस एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। देखो अब इसका फाइनल सॉल्यूशन, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका इंटू करेंगे 6, 4 और 64, सॉरी 24, और बचा -2/, ठीक है, 24, इससे इसको काट देंगे तो अपना आंसर आएगा माइनस का 1/12, ये अपना फाइनल आंसर है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर कहीं कोई बाय मिस्टेक आपको छूट गया होगा तो आपका कवर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक था ग्रीन थ्योरम, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो आपका परसों पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला लिखने के बाद में यहाँ से जो इक्वेशन हमको दी थी उसके हिसाब से F1 और F2 के मान लिख लिए हम लोगों ने। उसका हमने F1 था उसको y के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, जो हमारा F2 था उसको x साथ डिफरेंशिएट कर दिया, देन जो वैल्यू है इसको इसमें हमारे फॉर्मूला था उसमें हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद में देखा कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन रही है, फिर हमने इसकी लिमिट देखी, लिमिट क्या होगी भैया इसकी, हमको दिए थे दो कर्व के लिए देखा कि भैया y बराबर x, इसका जो कर्व बनता है वो किस टाइप का बनता है। तो मैंने आपको, आप क्या करना है इसकी वैल्यू रख रख के देख लेना किस तरह का कर्व बनना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सीधा सा याद रखना चाहिए कि y = x का कर्व जो होता है ये बिल्कुल सीधा जाता है, ठीक है, और y बराबर x की पावर 3 का कर्व थोड़ा ऐसा जाता है।
और y बराबर x की पावर 2 जो दिया हो तो उसका कर्व थोड़ा सा एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा सा और लंबा चला, ऐसा मतलब ऐसा मान लीजिए, मान लो आपको y बराबर x की पावर 2 का कर्व निकालना है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा सा खिंच जाता है ना। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन को इसमें आपको लिमिट जो नीचे वाली लिमिट x की लिमिट के निकालने के लिए अपन ने ये y की प्लेस पे x रख दिया था और इसकी x की लिमिट निकालनी थी। इसी के लिए आपने जो सेकंड वाला कर्व है कि ये y की लिमिट निकाली थी वो इस प्रकार निकाली जाती है। जो कर्व होता है, जो नीचे वाला कर्व होता है, ऐसे इसमें दिया है कि ऊपर वाला कर्व है और जो नीचे वाला ऐसा कर्व दिया है, ठीक है। तो नीचे वाला कर्व हमारा होगा जो लोअर लिमिट होगी, ऊपर वाला कर्व होगा वो हमारा अपर लिमिट होगी। अब भाई तो ये मत कहने लगा कि ये ऊपर पहुंच गया तो ये अपर हो गया, ये नीचे नहीं भाई। ये एक्स से ऊपर जो होता है वो आप लोअर होता है और जो बाय के बगल में पास में होता है वो हमारा अपर वाला होता है। तो ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिक इसमें कैलकुलेशन थी। तो देखो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको पता है ग्रीन थ्योरम से करना है। आप ये बात बिल्कुल पेपर में दिमाग में बैठा के जाइएगा कि आपको अगर ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, कितना ही कठिन क्वेश्चन आ जाए भाई, तो आपको एक फॉर्मूला आपको याद है, आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत मन से सबसे पहला फॉर्मूला लिख दिया, F1 F2 के मान उसमें से लिख लिए, ठीक है। अगर उसमें कोई कॉम्बिनेशन दिया है तो उसको आपको सॉर्ट आउट करके बना लीजिए उस फॉर्मूले को, उस टाइप का F1 F2 के मान लिख लीजिए और उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, देन उसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कीजिए, उसको जो कर्व दिए होंगे उसके हिसाब से उसकी लिमिट निकाल लीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा और आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छा करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।